ज़ारान उसकी कमर पर अपना हिसार कायम करते, इसके बालों को गद्दे से नरमी से पकड़ते, इसके लबों को अपने लबों के हिसार में कैद कर चुका था। वो बहुत नरमी से अबरीश के लबों का जाम पीने में मशगूल था। जान ने अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली, वो इसकी गर्दन पर झक दीवानावार अपने लबों की बौछार कर रहा था। जान उसके करीब होते ही उसकी कलाई से पकड़कर बिस्तर पर धकेल चुका था। इससे पहले वो थी, जान इस तक पहुंचते ही इसे अपने काबू में कर चुका था। आप सबसे दरख्वास्त है कि नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़ारान गहरी सांस भरते अपने कमरे की जानिब पड़ा। दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। वो सामने ही रेड स्लीवलेस नाइटी में मलबूस खड़ी थी, जो पैरों तक आ रही थी। नाइटी तो पैरों तक थी मगर बहुत फिटिंग में थी। बैकलेस भी थी। अपने ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी अपने सुनहरी बालों में बुर्श कर रही थी। इससे लगता था वो इसके करीब चला गया तो इसके अंदर अलिफाबलत अलावा वो अपनी कुर्बत की सूरत पर उसे उंडेल देगा। मगर अब मसला ये था, वो कमरे में शोला जोला बनी इसका जब तक आजमा रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी वो समझ रहा था। इसकी इज्जत छोटी बेवकूफ़ बीवी सिर्फ इसे सुलगाना चाहती थी, तड़पाना चाहती थी, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही थी। वो उसे ऐसे देखते अंदर तक सुलग रहा था। वो काफ़ी देर तक नीम गर्म पानी से शावर लेते खुद को पुरसुकून करता रहा। वो शावर लेकर बाहर आया तो उसे यकीन था वो अब तक सो चुकी होगी, क्योंकि रात बहुत बैठ चुकी थी। वो वॉशरूम में काफ़ी देर गुजार कर आया था, मगर वो बिस्तर के किनारे बैठी अपनी मोटी पैरों की लोसेवन से मालिश कर रही थी। वो बोतल से ज़रा सा लोसेवन लेते बोतल को बिस्तर की साइड टेबल पर रखकर अपने चांदी जैसे टखनों पर नरमी से मिल रही थी। अगर तुम्हारा हो गया तो प्लीज़ ज़रा उधर हो जाओ, मुझे सुना है, ज़रा ने खुशी से कहते कंबल खिसकाते अपनी तरफ किया। अबरीश की आंखें खाते खसकुत्ती हुई अपनी साइड पर हो गई थी। ज़ारा बिस्तर पर चुस्त लेता अपनी आंखों पर बाजू रख गया। इसके करीब बैठी काफ़ी देर तक अपने पाँव की मालिश करती रही। इसे नरमी से छूते खुद में समोने की ख्वाहिश अंदर बेदार हुई। वो खूबसूरत थी। उस वक्त शोला जोला भी बनी हुई थी। पूरे बदन में से पा लेने की अमलाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। अगर वो खूबसूरत ना भी होती जायज़, और हक मलकियत का रिश्ता ही ऐसा था जिसे पाने के लिए इसकी तड़प नाजायज़ ना थी। ज़ारान ने अपना नशरा लब बेदर्दी से कुचला था। इसके बदन से उठती खुशबू ज़ारान के हवास पर सवार हो रही थी। वो उसे दूर से मदहोश कर चुकी थी। एकदम अबरीश उसके ऊपर आए। ज़रा ने आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। अबरीश ने इसकी तरफ मुस्कराती निगाहों से देखते हुए इसकी साइड से लोसेवन उठाया था। अब्श इसके इतने करीब थी। इसकी ज़रारान को अपने सीने में बजती महसूस हो रही थी। ज़रारान की आंखों में खुमार की सुर्खी तारी हुई थी। ज़रुन ने बहकी निगाहों से कमरे की धुंधली रोशनी में उसकी वजूद की गहराइयों को पिल भर में माप लिया था। ज़रुन की सांसें सीने में अटकी थीं। वो इसके संगम मरमर मखमली वजूद को आज बहुत हक से अलग ही निगाहों से देख रहा था। घड़ी इस तरह इरशाद सब कुछ ख़त्म होता महसूस हुआ। वो इस लम्हे और ज़िंदगी में आने वाले तमाम लम्हों में सिर्फ इसे अपनी सांसों से भी ज़्यादा करीब रखना चाहता था। अब इस तरह उनकी खुमार निगाहों में देखते दिलकशी से एक बार फिर से मुस्कुराए। वो बहकी बहकी निगाहों से दीवानगी के आलम में बगैर पिल के चिपकाए उसे देख रहा था। ब्राउन आंखों में लाल डोरे ठहर रहे थे जो खुमार की सुर्खी को जाहिर कर रहे थे। इससे पहले वो इससे दूर होती ज़हरान उसकी कमर पर अपना हिसार कायम करते, इसके बालों को गुड्डी से नरमी से पकड़ते, इसके लबों को अपने लबों के हिसार में कैद कर चुका था। वो बहुत नरमी से अब के लबों का जाम पीने में मशगूल था। अब के बदन से उठती गुलाब से खुशबू से मुकम्मल बहका चुकी थी। वो अपने हवास में ना रहा तो मुकम्मल तौर पर जज्बात की रूह में फाक चुका था। ज़रुन की गिरफ्त अबरीश के लबों पर सख्त होती जा रही थी। एक हाथ उसकी बैकलेस पर नरमी से घूम रहा था। वो इसकी खुशबूदार सांसों को खुद में कैद किए, इसकी सांसें चुराते मुकम्मल तौर पर अब्श के महकते वजूद में गुम हो गया।
अब्श के खूबसूरत वजूद की दिलकशी से भूला चुकी थी, उनमें से कोई भी रंजिश, कोई भी गिले शिकवे थे। ज़ारान का शिद्दत भरा लम्स महसूस करते अबरीश की आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गई। इसका लम्स आग जैसा था, मगर इतना ही नर्म था। वो काफी देर से इसके लबों की नरमाटो महसूस कर रहा था। ज़ारा ने अपने सुर्ख खुमार आंखें खोलकर अब को देखा, जो उसके हिसार में आंखें बंद किए हुए थी। वो जरा भी मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, बल्कि वो इसमें इसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही थी। ज़ारा ने इसे ऐसी बाहों में कैद किए रुख पलट गया था। अबरीश को बिस्तर पर गिराया, इस पर मुकम्मल तौर पर हावी होते। ज़रा ने सुर्ख आंखों से अब्श को देखा, जो अपनी नशीली आंखों से उसे देख रही थी। क्या चाहती हो? क्यों मुझे बहका रही हो? ज़रारान इसके नाजुक लबों पर बहुत नरमी से अपना अंगूठा मसल रहा था, जो उसकी शिद्दत से खींच गए थे। ज़ारान के खुमार लट निगाहों को देखते अबरीश के लबों पर दिल के शर्मीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़रून ने बेकारी से इसकी 100 आर्स पर हाथ रखे, जिनसे निकलती तपश महसूस करते वो गहरा मुस्कुराया था, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। वो इसकी खुद फर्गी का अंदाज देखता मुकम्मल तौर पर उसकी वजूद की रनाइयों में गुम हो जाना चाहता था। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था, मुकम्मल तौर पर उसकी थी। हक के मलकियत का ये एहसास पहली मर्तबा सर चढ़ कर बोल रहा था। जान ने अब के खूबसूरत चेहरे को देखते इसके बदन के निशेब फराज पर अपनी गहरी गर्म निगाहें गाड़ी। इसका नाम बदन, इसकी बिलखाती कमर, इसके बदन की रानियां ज़रून खानजादे के होश उड़ा चुकी थी। इसका तो सांस लेना दुश्वार हुआ था। दिल उछलकर हल्क में आया। वो कितना बेवकूफ़ था जो इतने दिनों से इस महकते वजूद को नज़रअंदाज किए हुए था। ये संगमरमर सा बदन जो उसकी मलकियत थी, ये नज़रअंदाज करने के हरगिज़ काबिल न था। ज़रून का हाथ नरमी से इसके बदन के हर हिस्से को महसूस करते इस पर मुकम्मल तौर पर अपना हक जता रहा था। अबरीश ने यह महसूस करते हुए सुर्ख होते अपनी आंखें बंद की। ये देखते ज़हरान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट रस्सा हुई। अभी अदाएं दिखाकर उसके करीब आना चाहती थी। अब उसकी जरा सी बेबाक जिस्म पर वो सुर्ख पड़ते आंखें मोड़ चुकी थी। इसकी सपोक का ये अंदाज इसकी हर अदा हर आन को नए सिरे से मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही थी, और वो इसे पाने के लिए मचल रहा था। इसे लगता था उसके करीब जाएगा तो उसकी शिद्दतों में जुनूनियत शामिल होगी। वो इस पर गुस्सा अपनी जुनून खजूहे से उतार कर उसे हर्ट कर देगा। वो आज भी जुनूनी हो रहा था। उसे देखता मुकम्मल तौर पर बहक रहा था, मगर वो इस नाजुक वजूद को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता था। मगर उसे पता होता इसका ये मखमली वजूद उसे सब कुछ भला देगा। वो कब से इसका हसन मुकम्मल तौर पर तस्वीर करके अपना बना लेता। जान उसकी लरसती पलकों की झालर देखते बहुत नरमी से अपने लब उसकी आंखों पर रखे थे। जालान की गर्म अंगारा सांसें इसके मकाम को छू रही थी। अब का बदन जी जान से कांप उठा। मैंने अभी तो कुछ किया भी नहीं बीवी, तुम अभी से कांपने लगी हो। ज़रून ने गंबरता बोलते इसकी पेशानी पर अपनी अकीदत भरे लब रखे थे। अब्श की आंखें अनीस बंद थीं। इसके पर तपश कुत्ते लबों का रक्स अब इसके चेहरे के एक एक नक्श पर था। ज़ारा ने इसकी थोड़ी पर अपने दांत गाड़े तो अब्श ने सिसकी भरी थी। ज़ारा इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पिसाए इसके नर्म लबों पर झुका था, जिन्हें छूकर उसे एहसास हुआ था इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नशा, कोई सरवर नहीं है। ये नशा ही सरवर इसके रग रग में समाकर उसे बेचैन बेकरार कर चुका था। इसका जुनून लम्हा बलम्हा बढ़ रहा था। इसने इसकी कलाइयां अब छोड़ दी थीं। ज़ारान उसके नर्म लबों पर अपनी दीवानगी, अपना जुनून उतार रहा था। अब्श का हाथ ज़ारान के घने बालों में रन रहा था। वो काफी देर तक इसके लबों की नरमाटों में खोया रहा, जिसमें अब्श मुकम्मल तौर पर उसका साथ दे रही थी। ज़ारा ने ऊपर होते लम्हा भर अबरीश को देखा, जिसकी आंखें गुलाबी हो रही थीं। वो अपनी नशीली आंखों से उसे देखता अभी भी मदमसा मुस्करा रही थी। इन आंखों में उसकी तलब खुमार बनकर उतर रहा था।
ज़ारा ने अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाली। वो उसकी गर्दन पर झुका दीवाना वार अपने लबों की बौछार कर रहा था। अब जो ज़ारान को बहकाने इसका गुरूर तोड़ने के लिए उसके करीब आई थी, उसे अपने सामने वो ज़ेर करना चाहती थी। इस वक्त वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो ज़हरान खानज़ादे की पनाह में सब कुछ भूलकर मुकम्मल तौर पर उसकी दीवानगी भरे लम्स में खोते बहक चुकी थी। तुम मेरी तलब, मेरी ज़रूरत, मेरा नशा हो। मैं कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ? मैं कैसे तुम्हारे दिलकश वजूद की रनाइयों को इग्नोर कर सकता हूँ? मुझे लगता है मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं बीवी। वो इसके कान में झुकते गुम्बेरी आवाज़ में बोलते इसके कान की लो को दांतों से काट चुका था। अब इसके लम्स इसके वजूद में मुकम्मल तौर पर बहक चुकी थी। इसके लफ्ज़ों ने इसे होश की दुनिया में वापस फेंका था। यकीनन अबरीश इसके लफ्ज़ों की बातगाह अपनी समातों में सुनाई दी। अब तुम सोने की भी बनकर आ जाओ। मेरे नज़दीक तुम्हारी वैल्यू पीतल से भी कम रहेगी। तुम्हारा ये खूबसूरत बदन, तुम्हारे हसन की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रही। तुम अब कभी भी ज़ारान खानज़ादा के दिल की धड़कनें नहीं बढ़ा सकती। तुम्हारी कुर्बत कभी अब मेरे दिल के अंदर कोई प्यास नहीं जगा सकती। यहाँ तक कि तुम मेरी कभी ज़रूरत भी नहीं बन सकती। ये लफ्ज़ इसकी समातों में उतरते ये एकदम इसका पूरा वजूद जैसे नीला कर चुका था। वो इससे अपनी तलब, अपना नशा पूरा कर रहा था। वो जब इससे अपनी तलब पूरी कर लेता तो फिर से वही ज़हरान खानज़ादा बन जाता जो उसकी गलती मुआफ़ करने का भी अभी तक खुद में ज़र्फ़ नहीं पा रहा था। वो अपने और उसके दरमियान प्रोशा को ले आया था, जिसके लिए वो इसे कभी मुआफ़ नहीं कर सकती थी। ज़ारान के लब उसकी गर्दन से नीचे इसके पूरे बदन पर रक़्स कर रहे थे। अब की आंखों से गर्म सयाल रवां था। वो रात बिलवाश के कमरे में था। रात इससे अपनी तलब पूरी कर रहा था। आज भी इसके नज़दीक वो खुद आई थी। इसने सिर्फ बहकाया था, वरना वो इसकी तरफ देखता भी ना, क्योंकि इसके नज़दीक इसकी कोई वैल्यू थी ही नहीं। ये तो चल लम्हों का शहर था जिसका जमूद कल सुबह तक टूट जाएगा, या कुछ ही देर बाद तुल अस्ती नाक सोचे अबरीश के पूरे वजूद को अजियत की भट्टी में जला रही थी। अब्श का पूरा बदन तंदूर की मानिंद लगा था। सांसें तेज हुई थीं, जिसे ज़हरान खानज़ादे ने कुछ और ही समझते इसकी नाइटी के स्ट्रिप में अपनी उंगलियां फंसाई। अबरीश ने अपने ऊपर झुके ज़रारान को पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। ज़ारान जो बिल्कुल मदहोश होता कि नाइटी मूव करने लगा था। अबरीश के धक्का देने पर पीछे की तरफ लड़खड़ाया। ज़हरान ने पीछे होते सुर्ख तेज सदा आंखों से अबरीश को देखा, जो गहरी सांस लेते आंखों में नफरत समोए देख रही थी। क्या हुआ है? ज़रून ने इसके करीब होते इसके गाल पर अपना हाथ नरमी से रखा। इतने करीब आकर वो इससे दूर नहीं हो सकता था। अब्श इसका हाथ गुस्से से छिड़कते बिस्तर से उठती दूर जा खड़ी हुई। ज़ारा ने लब भयंचे अबरीश को देखा, जो बिस्तर की दूसरी साइड की तरफ खड़ी अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ी गहरी सांस ले रही थी। इसका सांस धोखे की मानिंद चल रहा था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। ज़हरान की सांस भी धोखे की मानिंद ही चल रही थी। ज़हरान का चेहरा और आंखें भी जब से सुर्ख हो रही थी। फ़र्क सिर्फ यह था, ज़रून की हालत अबरीश की कुर्बत पाने के लिए हो रही थी। अब्श की हालत गम गुस्से से हो रही थी। ज़हरान अपने घने बालों में हाथ फेरते अपना नशा लब बेदर्दी से कुचलते बिस्तर से उतरता अबरीश की जानिब बड़ा किया हुआ है। ज़रून ने इसकी तरफ बढ़ते पूछा। लहजा हल्का नर्म ही रखा था, मगर जितना गुस्सा से अबरीश के एटीट्यूड पर आ रहा था वो वही जानता था वो एंड टाइम इसके जज्बात के साथ खेल चुकी थी। तुमने कहा था तुम कभी मेरे करीब नहीं आओगे, मैं सोने की भी बन कर आ जाऊं। तुम्हारे नज़दीक मेरी वैल्यू पीतल से भी कम रहेगी। आई एम नथिंग टू यू, फिर क्यों आए मेरे करीब? अबरीश ने गहरी सांस लेते चीखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, सारा ने तहियर ज्यादा होते पूछा। इसके सवाल से ज्यादा उसके चलाने पर हैरान हुआ था। लेकिन तुम भी तो यही चाहती थी। तुम खुद मेरे नज़दीक आए। तुम्हारी आंखों में भी तो मेरी तलब वाज़े थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।